हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम बात करेंगे गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 4/5 में कितने 1/10 हैं ये आपको बताना है। यानी कि ये जो 4/5 संख्या है इसमें जो है कितनी बार 1/10 जोड़ें कि वो 4/5 हो जाए। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लीजिए आपको एक 4 संख्या दी गई है। अब इसमें बताना है कि कितने 2 हैं। तो या तो आप इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब है कि इसमें जो 2 है वो आपका 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो इसी से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इसके लिए जो है 4 में 2 से भाग देंगे तो भी ये जो है आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यानी कि 2 जो है 2 बार आ रहा है। तो चलिए इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है कि 4/5 में कितने बार 1/10 है। तो इसका मतलब है कि 4/5 में हमको भाग देना है किससे, 1/10 से। ठीक, तो इसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा 4/5। अब भाग देने के लिए क्या करते हैं कि जो उसका चिन्ह होता है वो बदल जाता है। अब उसके बाद की संख्या जो 1/10 है वो उलट जाती है, यानी कि 10/1 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए इसको सॉल्व करना है। इसमें जो कटे उसको काट दीजिएगा। ये 5 जो है 10 से कटेगा, 5 1 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 लिखा है, गुणे में 2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। नीचे 1 है तो आप उसको लिखिए, चाहे मत लिखिए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर निकल कर आ गया है 8 है। यानी कि 1/10 को जो 8 बार जोड़ेंगे आप तो 4/5 आपका उत्तर आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, 1 सही 2/3 में कितने 1/3 है। ठीक है, यानी कि इसमें बताना है कि आपको कितने 1/3 आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसको सरल फॉर्म में लिख लेंगे। तो सरल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, 3 का गुणा 1 में करते हैं, जो आता है उसको 2 से जोड़ लेते हैं। यानी कि 3 1 3, 3 धन 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5/3 लिख सकते हैं। अभी बोल रहा है कि 5/3 में कितने 1/3 है, यानी कि 5/3 में भाग देना है 1/3 का। तो जब भाग करेंगे तो चिन्ह उसका बदल जाता है, गुणा का हो जाता है, और उसके बाद की संख्या उलट दीजिएगा तो यानी कि 3/1 हो गया है। ठीक, अब इसको सॉल्व करिएगा, 3 से काट दीजिए इसको, 3 1 3, 3 1 3, कितना बचा 5 गुणे 1 बच रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी कि 1 सही 2/3 में जो है 1/3 जो है वो 5 बार आ रहा है। ठीक, अब ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, 4/9, 7/9, 5/9, 2/9 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यानी कि आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है। अब देखिए बड़ी संख्या के लिए क्या करना है, अंश और हर को दोनों को देखना है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबका हर बराबर है, तो अंश को देखकर अब बताएंगे। अंश में देखिए जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। यानी कि इन सब में जो है 7 जो है ये सबसे बड़ा है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे 7/9 जो है ये सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक, और अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में पूछ ले सबसे छोटी संख्या, तो जिसका अंश छोटा होगा यानी कि 2/9 जो है ये सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसका हर बराबर होगा। आगे देखिए अगला वाला क्वेश्चन क्या है। तो चौथे वाले क्वेश्चन में लिखा है 8/3, 8/4, 8/5, 8/7 में सबसे छोटी संख्या बतानी है। ठीक, यहाँ पे आपको छोटी संख्या बतानी है। अब देखिए सबसे पहले वही अंश और हर दोनों को देखना है। यहाँ पे देखिए अंश सबका सेम है, 8 8 है, और यहाँ पे हर जो है वो अलग है। ठीक, इसका मतलब हर को देख के हमको बताना पड़ेगा। अब देखिए नियम क्या है, आपको अगर छोटी संख्या देखनी है तो सबसे पहले मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, एक संख्या है जिसका अंश a है और जिसका हर b है। ठीक, अब अगर आपको बड़ी संख्या बतानी है तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या के लिए देखिए क्या करना है, अंश बड़ा होना चाहिए, हर छोटा होना चाहिए। ठीक, छोटी संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा, अंश छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे अंश तो बराबर है, अब हमको हर ही देखना है, यानी कि जिसका हर बड़ा होगा वो संख्या छोटी होगी। अब यहाँ पे देखिए 3 4 5 और 7 है, ये इसका मतलब 7 बड़ा है, यानी कि 8/7 जो है ये सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक, सबसे छोटी संख्या होगी। अब मान लीजिए अगर बड़ी संख्या पूछे तो जो 3 है जो छोटा होगा, यानी कि हर छोटा होना चाहिए, तो 8/3 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। पांचवा वाला सवाल देखिए, यहाँ पे थोड़ा अलग सा है। इसमें क्या लिखा है कि किसी संख्या की 3/4 9 है तो वह संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। यानी कोई संख्या है तो आप इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे।
मान लीजिए कोई संख्या है यक्स मान ले रहे हैं, अब इसका 3/4 बोल रहा है। 3/4 कैसे आप लिखेंगे? 3/4, ठीक है। यक्स का 3/4 जो है वो कितने के बराबर है? 9 के बराबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है? वो संख्या यानी यक्स की वैल्यू बतानी है आपको। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? उलट जाएगा, यानी कि 9 गुणे 4/3 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 3 को जो है 9 से काट देंगे, 3 1 3, 3 3 9, ठीक। अब यहाँ पे 3/4 है, इसका गुणा कर लीजिएगा, 4 3 12 हो जाएगा। नीचे 1 है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यक्स बराबर 12 जो है ये आपका आंसर निकल कर आ गया है, यानी कि वो जो संख्या है वो 12 है। अब अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे देख लीजिए, 12 का 3/4 करेंगे, 3/4 भाग कितना होगा? 4 1 4, 4 3 12, 3 गुणे 3 करेंगे तो कितना होगा? 9। इसका मतलब कि आपका 3/4 जो है वो 9 आ रहा है यहाँ से भी। इसका मतलब आपका ये उत्तर जो है बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इस सवाल को आप लगाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। छठवां क्वेश्चन देखिए क्या है। ये आयु से रिलेटेड अनुपात का क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है? मोहन और सोहन की आयु का अनुपात दिया गया है 5:4 तथा इनकी आयु का जो है योग 81 है। तो पूछ रहा है कि मोहन की आयु बतानी है, ठीक। यानी मोहन की आयु आपको पूछ रहा है। मान लीजिए ये यम से मोहन है और यश से सोहन है, ठीक। अब इनका आयु का अनुपात जो है वो 5:4 है, ठीक है। और जो योग दिया गया है दोनों का वो कितना निकल कर आ रहा है? वो 81 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब क्या बोल रहा है कि मोहन की आयु बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए देखिए, अगर आपको योग दिया हो तो ये जो दोनों रेशियो हैं, दोनों अनुपात हैं, इनको जोड़ लीजिएगा तो 5 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक। अब इस 9 का जो है आप इस योग में भाग दे दीजिएगा, यानी 81/9 कर दीजिएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 9 1 9, 9 9 81, यानी 9 बच गया है। अब जो 9 आया है इसी से जो है दोनों में आप गुणा करेंगे। ये मोहन की आयु पूछ रहा है तो 5 में 9 से गुणा करेंगे तो मोहन की आयु पता चल जाएगा, यानी कि 9 5 45। अब अगर मान लीजिए सोहन की आयु पूछता तो सोहन की आयु में 9 से गुणा करेंगे, 9 चौके 36 हो जाएगा, ठीक। तो आपका जो आंसर निकल कर आ रहा है वो मोहन का जो एज है वो 45 निकल कर आ रहा है, ठीक। तो इस सवाल को आप ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सभी को। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले सवाल की तरफ। देखिए 7वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। यहाँ पे भी है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु कितनी है? 2:3 है, ठीक। इनकी आयु का जो योग है वो 15 वर्ष दिया गया है। राम की आयु पूछ रहा है 5 वर्ष बाद क्या होगी। यहाँ पे राम की आयु 5 वर्ष बाद की पूछ रही है और जो डाटा दिया है वो वर्तमान का यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखिए क्या क्या दिया गया है। राम को हम आर से लिख ले रहे हैं, श्याम को यस से लिख लीजिएगा। इसमें देखिए क्या है, दोनों की वर्तमान आयु का जो रेशियो है वो 2:3 का है, ठीक। और इनकी आयु का जो योग है यानी कि दोनों का जोड़ है वो कितना है? 15 वर्ष का है, ठीक। तो राम की आयु पूछ रहा है, यहाँ पे भी उसी तरह से करिएगा। योग दिया है तो इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, 3 2 कितना होगा? 5 होगा, ठीक। अब इस 5 का जो है इस 15 में भाग दीजिएगा, कितना आएगा? 5 1 5, 5 3 15, 3 निकल कर आ गया है। अब इसमें देखिए जो 3 है इसका गुणा जो है इन दोनों में करेगा। राम वाले में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 3 दूना 6। श्याम में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे पूछ रहा है राम की आयु, वो भी 5 वर्ष बाद। ये तो वर्तमान निकल कर आ गया है। अब इसमें जब 6 में आप 5 साल से गुणा कर देंगे तो सॉरी यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 5 11 वर्ष, ठीक। अब ये 11 वर्ष जो है 5 साल बाद जो है राम की आयु निकल कर आ गई है। तो इसी तरह से अगर श्याम का पूछेगा तो श्याम वाले में भी 9 में 5 जोड़ देंगे, 9 5 14 हो जाएगा। लेकिन आपका उत्तर यहाँ पे 11 है, तो आप 11 टिक करके आगे बढ़ेंगे। आई होप आप सबने जितने क्वेश्चन बताए हैं सब आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से उठाए हुए हैं, एक ही में हैं, आपको समझने में आसानी होगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।